दोस्तों 10 जुलाई को फिर से वोटिंग हो रही है 13 विधानसभा की सीटों पर। ये सीटें खाली हुई थी, कई जगह पे जो एमएलए थे उन्होंने एमपीज़ के चुनाव लड़े हैं, जीत गए तो उनकी सीटें खाली हुई हैं। तो अब इसमें बिहार की एक, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, हिमाचल की 3 सीट, पंजाब की 1, इन पर मतदान होगा। नोटिफिकेशन तो 14 जून को जारी हो गया था और 10 जुलाई को इन सब की वोटिंग होगी। अब इस चुनाव के बाद जो एक पहला टेस्ट होगा एनडीए और इंडिया गठबंधन के अंदर, अगर देखें तो इसमें ख़ास तौर से बिहार के अंदर भी फाइट होगी, बंगाल में तो फाइट होगी, बंगाल की 4 सीटें हैं तो वहाँ पे फाइट होगी, तमिलनाडु की वहाँ भी फाइट होगी। एमपी में देखते हैं क्या कांग्रेस जीतती है या बीजेपी, उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती है बीजेपी, पंजाब की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर खास तौर से वो 3 निर्दलीय जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के साथ गद्दारी की थी, वो फिर से चुनाव मैदान के अंदर हैं बीजेपी के समर्थन के रूप में। तो वहाँ पर लगता है कि इनमें से कुछ लोग तो हारेंगे, क्योंकि हिमाचल की देवभूमि गद्दारों को पसंद नहीं करती है। यहाँ पर ख़ास तौर से रुपोली सीट बिहार की विधायक बीमा भारती ने इस्तीफ़ा दिया था, रायगंज बंगाल में विधायक कृष्णा कल्याणी ने इस्तीफ़ा दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और फिर इसमें क्या कहते हैं कि एमपी के लिए चुने गए, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये कह सकते हैं कि इन सीटों पर जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं एक बात तो बड़ी क्लियर है कि एक मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में फिर से होगा और देखना होगा कि यहाँ पर कौन लोग ऐसे हैं जो इस बार जीत सकते हैं। ये एक किस्म का रीटेस्ट भी कह सकते हैं आप, और ये रीटेस्ट है, ये शायद अपने आप में फिर से एक बार को एफर्मेशन होगा कि जो ट्रेंड्स निकल कर आए थे वो यहाँ पर अब क्या होगा इसके अंदर। तमिलनाडु की 1 सीट पे, हिमाचल की 3 सीटों पे, उत्तराखंड में 2 सीटों पर जो चुनाव है, बद्रीनाथ विधानसभा सीट से तो कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफ़ा दिया था और फिर भाजपा में शामिल हो गए थे तो सीट खाली हो गई थी। और एक मंगलौर सीट पर भी वोट पड़ेंगे। इस सीट पर हरियाणा के बाहरी नेता करतार सिंह भड़ाना और कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निज़ामुद्दीन और बीएसपी ने अपनी सहानुभूति बटाने के लिए एक और उबैदुर रहमान को मैदान में उतारा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं, काफ़ी 10 विधानसभा सीटों पर हैं, लेकिन वो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। मुझे लगता है वो जल्दी ही अनाउंस हो जाएंगे। और लेकिन फ़िलहाल ये जो 13 सीटें हैं ये भी एक किस्म से देखा जाए तो एक इंडिकेशन देंगी। इससे बंगाल की 4 में से अधिकतर सीटें टीएमसी जीत जाएगी, तमिलनाडु भी इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, पंजाब में भी इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, हिमाचल की 3 में से 2 इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 3, 1, 4 और 1, 5 और 2, 7 से 8 सीटें 13 में से, या हो सकता है 9 से 10 सीटें जो हैं कांग्रेस जीत सकती है। शुक्रिया आपका।